Bismillahirrahmanirrahim. The topic today we will discuss that is mineral deficiency disease. Mineral mineral deficiency disease. ऐसी बीमारियां जो मिनरल्स की कमी की वजह से हो रही हो उन्हें हम कहते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज। अब मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती हैं कि हमारी बॉडी को बहुत सारे जो है प्रॉपर फंक्शंस के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि वो हमें डाइट के जरिए इंटेक करना पड़ते हैं। मिनरल्स में जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है और आयोडीन है। ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि हमें जो है डाइट के जरिए जो है लेना पड़ते हैं। जब हम डाइट के जरिए लेते हैं तो हमारी जो सफिशिएंट अमाउंट होती है डाइट के अंदर वो इस तरीके से पूरी होती हैं। और अगर हम जो है इन मिनरल्स को इंटेक नहीं करते, हम डाइट के जरिए नहीं लेते तो अल्टीमेटली बहुत सारी जो है मिनरल्स की कमी की वजह से बीमारियां होती हैं। तो ऐसी बीमारियां जो मिनरल्स की कमी की वजह से हो उन्हें कहते हैं हम मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। कि मिनरल्स ना होने की वजह से ये बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन आपकी बुक की स्टेटमेंट है कहता है कि मिनरल्स की वजह से होने वाली ये जो बीमारियां होती हैं ये रेयर होती हैं इन द ह्यूमंस के अंदर। ये मिनरल्स की कमी की वजह से ये बीमारियां बहुत ही कम होती हैं। क्यों कि हम जो है डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स को इनटेक करते रहते हैं, खाते रहते हैं। हमारी जो फूड होती है दूसरे एनिमल्स की निस्बत इंतहाई जो है डिफरेंट होती है। कभी तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं, कभी हम लिपिड्स खा रहे होते हैं, कभी हम प्रोटीन्स को खा रहे होते हैं। इस वजह से जब एक जो है मिनरल्स या विटामिन जो है एक फूड के अंदर नहीं होता तो हमें दूसरी फूड से मिल जाता है। इसी तरह हमारी जो फूड के अंदर है ठीक है मिनरल्स की इतनी ज्यादा जो है मिनरल्स की कमी की वजह से बीमारियां नहीं होती। लेकिन अगर हम जो है दूसरे जानवर्स की बात करें तो उन्हें हम एक स्पेसिफिक ही चारा डालते रहते हैं। अब उन्हें वो तमाम मिनरल्स नहीं मिलते जिनकी वजह से उनको डिजीज हो जाती है। लेकिन हम एज ए ह्यूमन डिफरेंट जो है वैरायटीज की फूड हम खाते रहते हैं जिसकी वजह से तमाम मिनरल्स और विटामिन्स की जो डिजीज है वो हमारे अंदर जो है बिल्कुल ही कम होती हैं। तो इंसानों के अंदर ये जो बीमारियां हैं मिनरल्स की कमी की वजह से ये इंतहाई बहुत ही कम होती हैं। स्पेशली अगर हम जो है मिनरल डेफिशिएंसी की बात करें तो इंसानों में दो तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें से फर्स्ट है ग्वाइटर और सेकंड जो है वो है एनीमिया। फर्स्ट जो है वो है ग्वाइटर और सेकंड जो है ये है एनीमिया। अब ग्वाइटर क्या होता है आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो गला जो है वो सूजा हुआ होता है, वो फूला हुआ होता है, उसे हम ग्वाइटर कहते हैं या गिल्लट का जो है मर्ज कहते हैं। किसका? गिल्लट का। कि उनका जो गला है वो सूजा हुआ होता है, वो फूला हुआ होता है। अब इसमें क्या होता है ग्वाइटर में क्या होता है कि ये जो हमारा नेक रीजन है, ये हमारा जो नेक रीजन है इसके अंदर थायराइड ग्लैंड होता है। बेटा क्या होता है इन द नेक रीजन देयर इज अ थायराइड ग्लैंड। क्या होता है बेटा? थायराइड ग्लैंड होता है। इन द नेक रीजन देयर इज अ थायराइड ग्लैंड। कि हमारे नेक रीजन के अंदर यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये थायराइड जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है और स्पेशली हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ये जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का रोल होता है हमारी ग्रोथ में। ये हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा होता है और साथ साथ जो है मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो हार्मोन है ये हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा होता है, साथ जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को भी जो है कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये जो थायरोक्सिन है अगर थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन की जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को अपने प्रॉपर फंक्शंस करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। और ये आयोडीन जो कि एक मिनरल है
ये हमें फूड से लेना पड़ता है, डाइट के जरिए लेना पड़ता है। ये जो आयोडीन है, मिनरल है, ये हमें फूड के जरिए, डाइट के जरिए लेना पड़ता है। अगर ये मिनरल आयोडीन की कमी हो जाए, क्या हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इस आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिजल्ट जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अनलार्ज हो जाएगा। जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड बिकम अनलार्ज। अब ये हमारी सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन का डाइट के अंदर होना जरूरी है। अगर आयोडीन की हमारी खुराक के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो नतीजे में जो थायराइड ग्लैंड है वो अनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या सिंपली अगर मैं कहूं तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है इन द नेक रीजन, कि जो आपका नेक रीजन है उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जो गला है वो बड़ा हो जाता है, वो फूल जाता है, वो सोजिश का शिकार हो जाता है। दिस स्वेलिंग ऑफ द नेक रीजन इज आल्सो नोन एज गोइटर। ये क्या कहलाता है, गोइटर, कि जिसमें गला जो है बहुत बड़ा हो जाता है और जिसकी वजह से और भी डिफरेंट जो है मसाइल हैं पैदा होते हैं। और सेकंड जो टर्म है ये है अनीमिया। जो सेकंड हमारे पास टर्म है ये है अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, लैक ऑफ द ब्लड सेल। अगर हम देखें अनीमिया क्या है तो दिस इज लैक ऑफ ब्लड सेल्स, कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, लैक ऑफ द रेड ब्लड सेल, आरबीसी, लैक ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो अनीमिया की बीमारी है ये भी मिनरल्स की कमी की वजह से होती है। और जब मिनरल्स की कमी की वजह से होती है, कौन से मिनरल्स की कमी की वजह से होती है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, अनीमिया ये ज्यादातर जो बीमारी देखी गई है ये छोटे बच्चों में होती है, कि जिनकी वजह से कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे के अंदर जो है ब्लड की कमी हो जाती है। इसकी ब्लड कमी हो जाती है, ब्लड की, लैक ऑफ द रेड ब्लड सेल, दैट इज आल्सो नोन एज एनीमिया। अनीमिया अब ये किसकी कमी की वजह से होती है, आयरन की कमी की वजह से होती है। आयरन की कमी से होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी डाइट के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उस वक्त ये जो है अनीमिया की बीमारी होती है। अब इसमें होता क्या है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस टू द नॉर्मल। जब ये रेड ब्लड सेल जो है एक नॉर्मल क्वांटिटी से उससे कम हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम नाम टर्म देते हैं अनीमिया। एक तो हमारे अंदर जो है रेड ब्लड सेल, जैसा कि हम कहते हैं, अगर जो है हम ये देखना चाहते हैं कि इस इंडिविजुअल के अंदर जो है रेड ब्लड सेल जो है प्रॉपर है तो डॉक्टर क्या करता है, अगर किसी को डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर क्या लिख कर देता है कि इस पेशेंट की आप जो है एचबी चेक करवाएं, एचबी चेक करवाएं। तो फिर पता चल जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर है या इधर जो है कम क्वांटिटी के अंदर है। तो अगर जो है अनीमिया क्या है, लैक ऑफ द रेड ब्लड सेल, कि जब आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। अब ये कमी होती क्यों है कि जब आप अपनी फूड के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन नहीं लेते, जब आयरन नहीं होगा तो देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एचबी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली जो है रिड्यूस हो जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो रिजल्ट में कौन सी डिजीज होगी, अनीमिया। क्या होगी, अनीमिया। और अगर जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, आरबीसीज की, तो रेड ब्लड सेल्स की जब कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है ये प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, ऑक्सीजन जो है ये प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि आपके ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, ऑक्सीजन को पूरी आपकी बॉडी के अंदर, तो अल्टीमेटली जो है डिफिकल्टी आएगी इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। तो ऐसा जो पेशेंट है, ऐसे पेशेंट के अंदर एक तो वो वीक हो जाएगा, सिम्टम्स की बात करें तो वीक हो जाएगा, और दूसरा उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑक्सीजन की नहीं होगी। तो रिजल्ट में जो डिजीज होती है उसको हम अनीमिया बोलते हैं।
एक दफा जो है ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये क्या है। तो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो बहुत ही कॉमन होती हैं, रेयर होती हैं, इंसानों के अंदर बहुत ही कम होती हैं। अब जो है मिनरल्स की कमी की वजह से दो बीमारियां होती हैं, एक का नाम गोइटर है और दूसरी का नाम अनीमिया है। गोइटर की बात करें तो इसमें हमारे पास एक थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारे नेक रीजन के अंदर पाया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन का अहम किरदार होता है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में। और थायरोक्सिन को बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत होती है और ये आयोडीन हम डाइट के जरिए लेते हैं। अगर जो है मुनासिब मिकदार में आयोडीन हमारे खुराक के अंदर ना हो तो थायराइड जो ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की, मिनरल्स की, जिसकी वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है। रिजल्ट में जो है स्वेलिंग इन द नेक रीजन कि हमारा ये गला जो है ये सूज जाता है या सोजिश का शिकार हो जाता है, बड़ा हो जाता है और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गोइटर का। और सेकंड जो है ये टर्म है एनीमिया की। और एनीमिया की ज्यादातर जो ये डिजीज है ये छोटे बच्चों में देखी गई है कि जब उन्हें खून की कमी हो जाती है। एनीमिया क्या है? ये खून की बीमारी है, कमी की बीमारी, लैक ऑफ द रेड ब्लड सेल, कि जब बॉडी के अंदर जो है एक नॉर्मल क्वांटिटी से जब रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो उन्हें हम नाम देंगे एनीमिया का। अब एनीमिया की कम होने की वजूहत क्या है कि आयरन जो है जरूरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन, आयरन इज नेसेसरी। अगर हमारी डाइट के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन ही कम होगी तो बहुत ही लेस क्वांटिटी के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। जब लेस क्वांटिटी के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनेंगे तो अल्टीमेटली जो है रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में जो है प्रॉब्लम्स आएगी और ऐसा जो पेशेंट है वो अपने आप को जो है वीकनेस जो है महसूस करेगा, थकावट महसूस करेगा और उसके अंदर जो है सेल्स के अंदर और तमाम बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है वो डिस्टर्ब हो। दैट इज ऑल अबाउट